जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का अपना चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज लेकर आए हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। क्या है? क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि संपत्ति के अधिकार, क्या कर रहा है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो पहला ऑप्शन दिया आपका है 1776 दिया है, और दूसरा दिया है 1978, और तीसरा दिया है 1980, और फोर्म दिया 1991। ठीक है, संपत्ति का अधिकार घोषित किया गया था 1978 में। 21वां संशोधन करके लाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन करके लाया गया था। यानी आंसर क्या मारिएगा? बी मारिएगा। चलिए नंबर 2 नंबर प्रश्न लिखिए करा है कि निम्न में से, क्या करा है कि निम्न में से किस देश ने क्या करा दोहरी नागरिकता, कह रहा है कि निम्न में से किस देश का दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं है? तो पहला आपका ऑप्शन दिया है भारत दिया है, दूसरा दिया कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, और फोर्थ दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। चलिए नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि मौलिक अधिकार, क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद क्या दिया? 12 से 35 दिया है, दूसरा दिया है अनुच्छेद 36 से 51, और तीसरा दिया है अनुच्छेद 112 से 115, और फोर्थ में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। चलिए सही जो आंसर क्या मारिएगा? तो सही आंसर मारिएगा ऑप्शन ए, 12 से 35 में दिया गया है। क्या दिया गया है? तो मौलिक अधिकार दिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। चलिए 4 नंबर प्रश्न लिखते हैं, कह रहा कि निम्न में से, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार, कह रहा है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो पहला ऑप्शन दिया है आपको संसद दिया है, दूसरा दिया है राष्ट्रपति, तीसरा दिया है प्रधानमंत्री, और फोर्थ में दिया है उच्चतम न्यायालय। क्या दिया है? उच्चतम न्यायालय। तो मौलिक अधिकार का रक्षक कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नीति निर्देशक, क्या कर रहा है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। अब नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो पहला दिया है राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, दूसरा दिया है सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, तीसरा दिया है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, और फोर्थ में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या लगाइएगा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि राज्य के, क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो पहला ऑप्शन दिया है आपका अनुच्छेद 33 से 46 में, दूसरा अनुच्छेद दिया है 36 से 51 में, और तीसरा दिया है अनुच्छेद 34 से 48 में, और फोर्थ में क्या दे रहा है आपको? अनुच्छेद 34 से 52 में। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें दिया गया है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी मारिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न के करा कि भारतीय संविधान में, क्या करा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? अब करा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा आपको दिया है 9, दूसरा क्या दिया है 10, तीसरा है 11, और फोर्थ में क्या दिया 12।
तो मौलिक कर्तव्य जो दिया है ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन सी। और यहीं पे पूरे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार रहेगा, तो मौलिक अधिकार की संख्या कितना दिया गया, 6 है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा अनुच्छेद, कह कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति, क्या कह रहा, नियुक्ति पद्धति से संबंधित है। अब किसकी बात हो रहा है, तो मंत्रिमंडल की बात हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए करा है अनुच्छेद दिया है 70 में, दूसरा दिया है अनुच्छेद 72 में, तीसरा है अनुच्छेद 74 और फोर्थ में क्या दिया है, अनुच्छेद 75। तो मंत्रिमंडल की बात आ रहा है, इसका सही राइट आंसर क्या मारेगा, अनुच्छेद 75 में। अच्छा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रिमंडल का नियुक्ति कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति करवाते हैं। प्रधानमंत्री पहले करवाएंगे, उसके बाद उसके मंत्रिमंडल को। चलिए अगले प्रश्न देखिए करा कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। अब करा कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो पहला ऑप्शन दिया आपका दे रहा है B.R. अम्बेडकर, दूसरा दिया जवाहरलाल नेहरू और तीसरा दिया है K.M. मुंशी और फोर्थ में दिया है कृष्ण मेनन। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए मारिए, क्या मारिएगा, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर थे, यानी ऑप्शन ए लगाइए। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। अब कह रहा भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, तो पहला ऑप्शन दिया है राज्य सरकार का, दूसरा ऑप्शन क्या है केंद्र सरकार का, तीसरा है राज्य और केंद्र दोनों का और फोर्थ में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर बताइए 10 का, बताइए। तो 10 का सही जो आंसर होगा, देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री जो होते हैं केंद्र और राज्य का दोनों क्या करते हैं, वो वास्तविक प्रधान होते हैं। कौन, तो प्रधानमंत्री। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार, क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है। अब देखिए पहले ही बता चुके कि क्या कर रहा है, मंत्रियों को नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन ए मारिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। अब कह रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पहला दिया ऑप्शन दे रहा है 16 मार्च दे रहा है, दूसरा है 24 अप्रैल है, तीसरा है 2 जून और फोर्थ में दिया है 15 सितंबर। तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। अब कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद है, तो पहला दिया है बिहार में, तो जान ही रहे कि बिहार में विधान परिषद है। अब बिहार में विधान परिषदों की संख्या कितना है, तो 75 है। दूसरा दे रहा है महाराष्ट्र में, तीसरा है आंध्र प्रदेश और फोर्थ में दे रहा है इनमें से सभी। तो सभी राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर रहा है कि बिहार में, कहां की बात हो रही है, तो बिहार में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। अब बात हो रहा है बिहार की, तो चलिए बिहार की बात एक बार देखते हैं। तो ये बिहार में अगर पूछ दे कि लोकसभा, क्या पूछ दे कि लोकसभा के सदस्य कितना है, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बिहार में कितना है, तो 40 है। कितना है, 40 है। और पूछ दे बिहार में
विधान परिषद, क्या पूछे, बिहार में विधान परिषद, तो विधान परिषदों की संख्या कितना है, तो 75 है, कितना है, 75 है। और लोकसभा पूछे कि बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो 40 है। और बिहार में विधानसभा पूछे कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, विधानसभा, तो क्या बताइएगा, 243 है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है बिहार में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा, सॉरी ऑप्शन ए लगाइएगा, 243, यानी ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि भारत में क्या कर रहा है, भारत में सूचना का अधिकार, अब कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, तो आप तो पहला ऑप्शन दे रहा है 2005 में, दूसरा दिया है 2006, तीसरा दिया रहा है 2008 और फोर्थ में दे रहा है 2009। तो सूचना का अधिकार जो कानून कब पारित हुआ था, तो भारत में 2005 में, ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकाय में, अब कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। अब कह रहा है बिहार में महिलाओं को पंचायती राज चुनाव, यानी पंचायती राज चुनाव लड़ने में 50% आरक्षण कब प्राप्त हुआ था, तो चलिए पहला ऑप्शन दिया आपका दे रहा है 2005, दूसरा है 2006, तीसरा है 2007 और फोर्थ में क्या दे रहा है 2009। तो पंचायती राज दिवस है, कला की बिहार में पंचायतों को दिया गया था आरक्षण 2006 में, ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन बी लगाइए। चलिए 17 नंबर प्रश्न लिखिए, करा है कि अंतरराष्ट्रीय, क्या करा, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है जी, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या दे रहा है 30 जनवरी को, दूसरा दिया है 15 अगस्त को, तीसरा है 2 अक्टूबर को और फोर्थ में 9 क्या दिया है 29 नवंबर को। तो अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न कर रहा है कि किस देश का, क्या कर रहा है कि किस देश का संविधान अलिखित है, तो पहला ऑप्शन दे रहा आपका दिया है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस और फोर्थ में दिया है चीन। तो किस देश का अलिखित संविधान है, तो ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित है, ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइए। चलिए देखिए 19वां प्रश्न क्या रहा है 19वां प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए कह रहा है कि G20, क्या कर रहा है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था। अब कह रहा कि G20 के 18वां शिखर सम्मेलन में थी ना, मूल विषय क्या था, तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, एक धरती एक परिवार भविष्य, दूसरा दिया है जैव विविधता और तीसरा क्या है वैश्विक थी ना उस्मान। तो सही आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइए, ठीक ना, ऑप्शन ए। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में, क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। अब G20 का सदस्य कौन नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, दूसरा दिया है इंडोनेशिया और तीसरा क्या दिया है कनाडा और फोर्थ में क्या है चीन। तो इसमें से कौन नहीं है, तो बांग्लादेश जो है नहीं है, ऑप्शन क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए,
करा कि केंद्र राज्य, क्या करा कि केंद्र राज्य थी ना, केंद्र राज्य चलिए केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है। अब करा केंद्र राज्य किस अनुसूची में शामिल है, तो पहला ऑप्शन दिया 7वीं, दूसरा है 8वीं, तीसरा है 6ठी और फोर्थ में दिया 9वीं। चलिए इसका सही जो आंसर लगाइए। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए लगाइए, 7 का ए 7वीं में दिया गया है। चलिए अगला देखिए कर रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो पहला देखिए दिया है अनुच्छेद 19 दिया है, दूसरा है अनुच्छेद 25, तीसरा है अनुच्छेद 32 और फोर्थ दिया अनुच्छेद 45। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, अनुच्छेद 32 ऑप्शन सी। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अध्यादेश, क्या कर रहा है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। अब करा अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, दिया है विधायी, दूसरा है न्यायिक, तीसरा है प्रशासनिक और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर बताइए। चलिए तो कौन सा अधिकार है, देखिए अध्यादेश जो दिया गया है अनुच्छेद कितना में दिया गया, तो अध्यादेश दिया गया है अनुच्छेद 123 में दिया गया है। और जो अध्यादेश लाया जाता है केवल क्या होता है, लोकसभा में लाया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन ए मारिए, विधायी। चलिए 24 नंबर प्रश्न के 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आध्यात्मक, क्या कर रहा है, आध्यात्मकता शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो पहला ऑप्शन दिया आपका दिया है अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है रूस और फोर्थ दिया फ्रांस। चलिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार और सही सोचिए। चलिए तो ये पद जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, करा ईस्ट का करा एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। तो पहला ऑप्शन दिया है नरसिम्हा राव, दूसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और फोर्थ में क्या दिया है नरेंद्र मोदी। तो सही जो उत्तर मारिएगा ऑप्शन ए, नरसिम्हा राव के द्वारा लागू किया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।